नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें उन खबरों को आप तक पेश करने की हिम्मत होती है जो खबरें आपको मीडिया के द्वारा छुपाई जा रही है, क्योंकि मीडिया में वही खबर दिखाई जाएगी जिससे आप असुरक्षित महसूस करें, जिससे आप डरे या जिससे आप मीडिया का एजेंट फिक्स हो सके, क्योंकि मीडिया आपके मन में कोई सवाल पूछना ही या कोई सवाल पैदा ही नहीं करना चाहता है। तो क्या है वो बड़ी खबरें जो मीडिया आपसे छुपा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी औरंगाबाद गया में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने गया में राहुल गांधी ने संविधान दिखाते हुए कहा कि इसमें लिखा है कि एक व्यक्ति को एक वोट मिलना चाहिए। मोदी और शाह इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। मोदी ने कहा था कि अब की बार 400 पार नहीं हुआ। अगर वोट चोरी नहीं होती तो इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में होती। बिहार में ऐसा नहीं होगा। बिहार का युवा अब की बार इन्हें रोकेगा। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बिना वोट चोरी किए बिहार में चुनाव नहीं जीत सकते। जनता ने वोट चोरी रोक दी तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के युवा देश के सभी राज्यों में मजदूरी करते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने बिहार के युवाओं को बेरोजगारी का तोहफा दिया है। देश जानता है कि बिहारियों में कोई कमी नहीं है, इनमें शक्ति, एनर्जी है, लेकिन किसी कारण बिहार में बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मंगलवार को यानी आज एक बड़ा रेल हादसा हो गया। कोरबा पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हुई। 10 लोगों की मौत की आशंका है, कई यात्री घायल बताए जा रहे। हादसा बिलासपुर कटनी रेल सेक्शन के लाल खदान इलाके में हुआ। तखतपुर के यात्री देव कुमार धुरी ने बताया कि कोटमी सुनार से बिलासपुर जाने के लिए आ रहा था। इसी बीच अचानक से ट्रेन में धक्का लगा। बाहर झांक कर देखा तो पता चला कि इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया था। कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेन के कई डब्बे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। बिलासपुर में भीषण ट्रेन हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य देर रात तक जारी रहा। हादसे के बाद रेस्क्यू टीम ने कैबिन में फंसे एक बच्चे का शव निकाला। आपको कहीं पर भी कोई बड़ी खबर देखने को नहीं मिली होगी। पटना में तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो माई बहन योजना के तहत 1 साल की पूरी राशि 30,000 रुपए एक साथ महिलाओं के खाते में भेजेंगे। माई बहन योजना के तहत राजद ने महीने में 2,500 देने का वादा किया है। तो बड़ी खबर, महिलाओं को बड़ा तोहफा, तेजस्वी यादव का मास्टर स्ट्रोक। तेजस्वी ने कहा कि सरकार बनने के बाद 14 जनवरी को हमारी सरकार 1 साल का पैसा एक साथ देगी ताकि महिलाओं को इसका फायदा हो सके। साथ ही जीविका दीदी कम्युनिटी मोबिलाइजर को स्थायी करेंगे। उन्हें 2,000 रुपए हर महीने देंगे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही माई बहन योजना के तहत हर परिवार की महिला के खाते में 30,000 रुपए भेजे जाएंगे। बिहार की जनता अब बदलाव के मूड में है। लोगों ने मन बना लिया कि अब 20 साल के शासन को उखाड़ फेंकना है। पश्चिम बंगाल में मंगलवार को यानी आज सीएम ममता बनर्जी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के खिलाफ कोलकाता में बड़ा विरोध मार्च निकाला। 4 किलोमीटर लंबी रैली में उनके साथ पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी और बड़ी संख्या में पार्टी वर्कर्स मौजूद रहे। केंद्र के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज मंगलवार से एसआईआर शुरू हो गया। इनमें तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल सहित कई राज्य हैं जिनमें 2026 में चुनाव होने हैं। वहीं असम में भी अगले साल चुनाव है, लेकिन अभी वहां एसआईआर का शेड्यूल तय नहीं किया गया है। एसआईआर पर ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि वोटर लिस्ट में संशोधन प्रोसेस चुपचाप तरीके से की जा रही धांधली है, जिसे भाजपा सरकार और चुनाव आयोग मिलकर कर रहे हैं। हमें मोदी को उसी तरह देखना चाहिए जैसे हम इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को देखते हैं। वह गुजरात 2002 के दंगों में मुसलमानों के खिलाफ हुई हिंसा के जिम्मेदार रहे हैं। वहीं 27 मई 2025 को कहा कि अरबपति जैसी कोई चीज ही नहीं होनी चाहिए। दुनिया में इतनी असमानता है, यहाँ किसी के पास भी इतना पैसा नहीं होना चाहिए। 16 अक्टूबर 2025 को कहा कि अमेरिका को इजरायल को सैन्य सहायता तुरंत रोक देनी चाहिए जब तक वह गाजा और वेस्ट बैंक की नाकाबंदी और कब्जे को जारी रखे। यह कहना है ममतानी, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता है और आज जिनके चुनाव हो रहे हैं।
डेमोक्रेटिक पार्टी से न्यूयॉर्क सिटी में मेयर पद के उम्मीदवार है। आज भारतीय समय के अनुसार 3:30 बजे मेयर पद के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। कई सर्वे में ममतानी जीत के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। न्यूयॉर्क सिटी में रैंक चॉइस वोटिंग सिस्टम लागू है। इसमें वोटर तीनों उम्मीदवारों को पसंद के क्रम में रैंक कर सकता है, 1, 2, 3। अगर किसी को पहली पसंद में 50% वोट नहीं मिलते तो सबसे कम वोट पाने वाला बाहर हो जाता है और उसके वोट दूसरी पसंद के आधार पर बांटे जाते हैं। यह तब तक चलता रहता है जब तक कोई उम्मीदवार 50% से ज्यादा वोट नहीं पाता है। वोटिंग के 1-2 दिन बाद शुरुआती नतीजे आते हैं, लेकिन अंतिम रिजल्ट आने में लगभग 1 हफ्ता लग सकता है, क्योंकि मेल बैलेट्स और अनुपस्थित वोटों की गिनती बाद में होती है। अगर ममतानी जीतते हैं तो पिछले 100 सालों में न्यूयॉर्क के सबसे युवा, पहले भारतवंशी और पहले मुस्लिम मेयर बनेंगे। अब देखना ही है कि भारतवंशी खुश होते हैं या क्या रिएक्शन होता है। बिहार में पहले फेज की सीटों पर चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम गया। चुनाव आयोग ने केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह के खिलाफ मंगलवार यानी आज पटना में एफआईआर दर्ज कराई है। लल्लन पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप है। दरअसल लल्लन सिंह ने सोमवार को जदयू प्रत्याशी और बाहुबली नेता अनंत सिंह के लिए प्रचार किया था। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए उनका एक वीडियो वायरल किया। इसमें उन्हें कहते सुना गया कि यहाँ कुछ नेता है जिनको चुनाव के दिन निकलने मत दीजिएगा, घर में ही बंद कर दीजिएगा, हाथ पैर जोड़े तो कहिएगा हमारे साथ चलकर वोट दीजिए और घर में बैठिए। आरजेडी ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि लल्लन सिंह गरीबों को वोट डालने से रोक रहे हैं। इस पर ईसी ने लल्लन सिंह को नोटिस कर जवाब मांगा था। हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीचंद पी हिंदुजा का सोमवार को 85 साल की उम्र में लंदन में निधन हो गया। हिंदुजा कई हफ्तों से बीमार चल रहे थे और हॉस्पिटल में एडमिट थे। 2023 में बड़े भाई श्रीचंद हिंदुजा के निधन के बाद उन्होंने ग्रुप की कमान संभाली थी। गोपीचंद को जीपी कहकर पुकारा जाता था। उन्होंने ग्रुप को ग्लोबल लेवल पर मजबूत बनाया था। गोपीचंद हिंदुजा ने 1959 में मुंबई में फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। दशकों में उन्होंने हिंदुजा ग्रुप को एक पारंपरिक इंडो मिडिल ईस्ट ट्रेडिंग ऑपरेशन से बदलकर बैंकिंग, फाइनेंस, एनर्जी, ऑटोमोटिव, मीडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स में फैले ग्लोबल इंडस्ट्रियल पावर हाउस में तब्दील कर दिया। उनकी लीडरशिप में ग्रुप ने 1984 में गल्फ ऑयल और 3 साल बाद अशोक लेलैंड का अधिग्रहण किया। महाराष्ट्र से बड़ी खबर। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने आज राज्य के शहरी स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी। राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस बार 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों में चुनाव होंगे। हालांकि जिन 105 नगर पंचायतों का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है, वहाँ चुनाव बाद में होंगे। वाघमारे ने बताया कि नगर परिषदों के अध्यक्ष पद के लिए भी प्रत्यक्ष चुनाव होंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आज महानगर पालिका और जिला परिषद के चुनाव की घोषणा नहीं की जाएगी। राज्य चुनाव आयोग ने मतदाताओं की पारदर्शिता और सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप जारी करने की घोषणा भी की है। इस ऐप में उम्मीदवारों और मतदाताओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध होगी। डुप्लीकेट मतदाता का मुद्दा फिलहाल राज्य की राजनीति में काफी हॉट इशू बना हुआ है। डुप्लीकेट या दोहरी वोटिंग रोकने के लिए आयोग ने एक नया टूल तैयार किया है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।